नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मैं हूं प्रीति यादव। कॉमेडी से पहचान बनाने वाले बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव माघ मेले में एक बिल्कुल अलग रूप में नजर आए। संगम की पावन धरती पर जमीन पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए और भक्ति में लीन होकर झूमते राजपाल यादव की तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ आस्था है या इससे भी कुछ ज्यादा। प्रयागराज के माघ मेले से आई ये खास तस्वीरें उस वक्त की है जब अभिनेता राजपाल यादव संगम में पुण्य स्नान के बाद धर्म और अध्यात्म में पूरी तरह डूबे नजर आए। महाकुंभ के बाद माघ मेला अब देश भर से आए श्रद्धालुओं का एक बड़ा आध्यात्मिक संगम बन चुका है, जहां आम लोगों के साथ साथ जानी मानी हस्तियां भी पहुंच रही हैं। माघ मेले के सेक्टर 6 में पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की स्मृति में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में डॉक्टर अनिल प्रभाकर शास्त्री जी के सानिध्य में राजपाल यादव ने खुद जमीन पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और विधिवत पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान वे भक्ति गीतों पर भाव विभोर होकर झूमते भी नजर आए। इस दौरान राजपाल यादव ने कहा कि यह केवल आस्था नहीं बल्कि श्रद्धा की प्रकाष्ठ है। उन्होंने कहा कि जब भी जियो पूरे समर्पण के साथ जियो। कि पूरी दुनिया को आप अपनी चिट के रूप में अपनी जेब में पैसे लेके घूम रहे हो, सब कुछ है, सबको सब कुछ मालूम है। तो जियो खुल के, संस्कार में जियो, व्यवहार में जियो और अपने अपने कुनबे अपने परिवार में जियो, लेकिन हमेशा मिलजुल के संसार के लिए जियो। लव यू। वे अभिनेता जरूर है, लेकिन उनका मानना है कि समाज और देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। फिल्मों को लेकर बातचीत में उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद बॉलीवुड में नई रफ्तार पकड़ी गई और आने वाले 10 से 15 साल में फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्वर्णिम काल साबित होंगे। आज आप प्रयागराज आए हैं, आध्यात्मिक नगरी, किस तरह से आज आपने स्नान किया, माँ गंगा से क्या कामना की? तो कहा जाता माघ मकर जब रवि गति हुई तीरथ पति सभी आप। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है भैया जी आपका। और मैं एक बोल रहा हूँ कि बचपन से एक चीज मैंने, एक शब्द, एक लाइन है जो पूरी दुनिया में भारत का कोई भी आदमी है इसमें विश्वास करता है, जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। तो हम अभिनेता हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयागराज की धरती से धीरे धीरे 20 साल में जब पहली बार आया था तो ये लाइन कितनी बार पढ़ी थी किताबों में, लेकिन इसको जीवन में उतार लें ये इतना सरल भी नहीं है। और ये कहना बहुत सरल है, लेकिन इसको जीने में एक जीवन नहीं बहुत जीवन कम है। लेकिन प्रयागराज में हर साल आके दद्दा जी के सिखाए हुए कुछ ऐसे जीवन दर्शन के प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं कि बोले कि देखिए, तो उसमें सारा संसार एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम भारतवर्ष की संस्कृति का पहला मूल मंत्र। आप विश्वास करिए, उस सोने सुहागा कि मुझे अभिनेता होने का सौभाग्य मिल गया। तो अभिनेता तो वैसे ही नेचर के करीब होते हैं, प्रकृति, जल जंगल जमीन पहाड़ी पर्यावरण पर्यटन, इन सब के वैसे इनको सबको अपना गहना मानते हैं। तो मैं इस जन्म में नहीं 500 जन्म तक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आध्यात्मिकता के लिए इस तरीके के मंच मिले, जहाँ मेले मिले, जहाँ मुझे जीवन सीखने को मिला, दर्शन सीखने को मिला। और दुनिया के भारतीय सिनेमा से लेके अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा तक हर मंच से प्यार मिल रहा है। और हर मंच की जो है बोलते हैं कि कहीं भी जिसके साथ काम किया या जिसके साथ काम नहीं किया, लेकिन लाड़ प्यार दुलार हर डायरेक्टर, हर निर्देशक, हर प्रोड्यूसर, हर राइटर से मिला। तो और साथ में जो एक बोलते हैं हम कि राह तो वो है जिसने, कोई तो है ऊपर वाला जिसने आंखें बनाई है, वो राह है। नहीं तो बगैर पेट्रोल की इतनी देर से अपन एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, अगर एक सेकंड की गड़बड़ हो जाए तो अभी आप हमें अस्पताल लेके जाओगे। और या मतलब, और भगवान न करे सब 100-150 साल जिए, मैं 125 साल जीना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बिना पेट्रोल के सब चल रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बोलते हुए राजपाल यादव ने कहा कि अगर एआई को सही दिशा में अपनाया जाए तो यह औषधि बनेगा, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि राजपाल यादव की यह भक्ति दिल से जुड़ी श्रद्धा है या बदलते दौर में समाज को दिया गया एक बड़ा संदेश।
पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हुआ है, कितने क्या हुआ, क्या मैसेज है? देखिए, ये बड़ा अद्भुत संयोग है प्रयागराज में कि माघ का पावन मास चल रहा है, मकर संक्रांति है और एकादशी भी है आज। तो ऐसे में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का अपने एक अलग महत्व होता है और यहाँ पर जो है 7 दिवसीय असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन दद्दा जी के शिविर के रूप में निरंतर पिछले अनेक वर्षों से हो रहा है और आज लगभग 15 लाख शिवलिंगों का निर्माण हमारे भक्तों के द्वारा किया गया है। और मकर संक्रांति का जहाँ तक है तो प्रयागराज में तो विशेष ही महत्व है, स्नान का महत्व है और ये स्नान जो है मकर संक्रांति का महास्नान के रूप में कुंभ में माना जाता है। ऐसे में भिखारियों को, दीन दुखियों को, अपाहजों को, असहायों को मदद करना, भोजन कराना, दान करना, विशेष रूप से महाशिवरात्रि में पावन पर्व पर जो है अपना मकर संक्रांति में माना जाता है। ये आयोजन गुरुजी कब तक चलेगा? ये आयोजन 19 जनवरी तक चलेगा, 7 दिवसीय आयोजन है, 19 तारीख तक चलेगा। उसके बाद जो है दद्दा जी की कृपा से आप सब लोग हमेशा दद्दा के शिविर को आप लोगों ने घर घर तक पहुंचाया है। यही वजह है कि प्रयागराज का हर व्यक्ति इस शिविर से परिचित है और उत्साहित रहते हैं कि कब दद्दा जी का शिविर लगे और हम लोग जाकर शिवलिंग का निर्माण करें। तो ऐसे आयोजन हमेशा चलते रहे। हरिद्वार में भी आयोजन है, अयोध्या में भी आयोजन होगा। ऐसे आयोजन सब जगह दद्दा जी के हम लोग करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए देख रहे हैं आंचलिक खबरें। अपनों की खबर आप